Hello guys, welcome back to my channel Easy Study, and today we will study types of chemical reactions of chapter 1 chemical reactions and equations. So let's get started friends. In the previous video we studied about the chemical how to balance the chemical equation. If you haven't checked that video, please do check that video. And yeah, let's begin. Let's go. So firstly, we'll study what are types of chemical reactions. Okay. So, firstly, we will study types of chemical reactions. We have learned in class 9th that during chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. जो केमिकल रिएक्शन जो एटम्स का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एक एलिमेंट में वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है. केमिकल रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन ऑफ एटम्स है वो कभी भी चेंज नहीं होता है वन एलिमेंट में और इनटू दोज और ऑफ अनदर एलिमेंट, वो अनदर एलिमेंट में भी नहीं चेंज होता है. एंड एज यू कैन सी फ्रेंड्स, नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एवरीवेयर एल्सवेयर. जो भी एटम्स होते हैं वो भी नहीं डिसअपियर होते हैं फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर. ओके, सो एक्चुअली वो क्या कहना चाहता है कि केमिकल रिएक्शंस जो है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. केमिकल रिएक्शंस ब्रेक होते हैं, बॉन्ड्स उसमें फॉर्म होते हैं. ओके, बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस. यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4. चैप्टर 3 एंड 4 में हम आगे भी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में. तो अभी हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. तो सो टोटली इफ यू सी देर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सो combination reaction. First of all, we'll study about combination reaction. It is such a reaction in which single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction. इसमें क्या होता है? तो combination reaction exactly होता क्या है? Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी होता है जो सिंगल प्रोडक्ट जो हमको मिलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें. तो सिंगल प्रोडक्ट जो होता है इसमें वो टू और मोर प्रोडक्ट के साथ कंबाइन होता है, एक साथ जुड़ जाता है, फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म करता है. ठीक है, जैसे हम Mg+O का वो ले सकते हैं एग्जाम्पल. तो Mg और प्लस तो MgO का फॉर्मूला ले सकते हैं. तो Mg+O2 क्या होता है? Mg यानी मैग्नीशियम अपना और O2 यानी ऑक्सीजन. एज वी ऑल नो O इज डिप्राइव्ड एज ऑक्सीजन इन केमिकल नेम. ओके, सो अगर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन करे तो क्या आएगा फ्रेंड्स? मैग्नीशियम ऑक्साइड. सिंपल. सो इफ वी react to if we react two reactants, so one product will be formed, that is MgO. As you all know friends, I showed this in the first video, in the first part of this. If you haven't seen that, please check out that video also. So let's begin further. So if there is one friend, Mukesh, okay, and second friend is Suresh. ओके, नाउ मुकेश एंड सुरेश आर बोथ बेस्ट फ्रेंड. दोनों बेस्ट फ्रेंड है, मस्त पक्के वाले बेस्ट फ्रेंड है. तो उनके साथ एक और फ्रेंड फॉर्म हो जाता है, उनके ग्रुप में आ जाता है. तो वो सी जो फॉर्म है वो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ. ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट ये मतलब आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. विल डू द एक्टिविटी 1.4 ऑल्सो. So in activity 1.4 what it is, take a small amount of calcium oxide or a quick lime in a beaker. सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड लेना है एक बीकर में. ओके फ्रेंड्स, स्लोली ऐड वाटर टू दिस. एकदम धीरे 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 वाटर डालना है हमको.
touch the beaker as shown in the figure 1.3. एक जैसे ये एक 3D एनिमेशन है, आप ऐसे इमेजिनेशन कर सकते हैं. यहाँ पे एक बीकर रख दिया मैंने, ओके, और उसको थोड़ा सा उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला, फिर धीरे 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 करके वाटर डाला, फिर क्या कहते हैं, मेरा हाथ रखा वहाँ पे, तो क्या फील करेंगे आप? कैल्शियम ऑक्साइड जो है, calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime calcium hydroxide, releasing a large amount of heat. कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एकदम से रिएक्ट करेगा विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम. स्लेक लाइम तो आपको पता ही होगा दोस्तों, अगर नहीं पता हो, वो चूना होता है. चूना जो हम जब भी वाइट वॉश करते हैं या ऐसा, जैसे अपना कहीं पे भी नया घर खरीदते हैं तो वो पूरा वाइट वॉश करना होता है, तो वो जो उससे वो कारीगर लोग वो ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो दो चीज़ रब करते हैं, तो वो स्लेक्ट लाइम होता है. उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं. रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एकदम जोरदार अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है वो. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. यू कैन रीड फर्दर. सो दिस इज डू इट बाय योरसेल्फ. Now friends, let's go to decomposition reaction. Now what happens in decomposition reaction? In this reaction you can observe that a single reactant breaks down to give a simple product. This is a decomposition reaction. अब I will explain you decomposition reaction. अब इसमें क्या होता है, I explained you earlier also. In this reaction you can observe that a single reactant breaks down to give out simpler products. एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है कोई एक सिंपल प्रोडक्ट देने के लिए. अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप करेला की सब्जी लेंगे कि चीज़ पिज़्ज़ा लेंगे, ऐसा होता है कमेंट सेक्शन में लिख देना. आप क्या चूज़ करेंगे, करेला की सब्जी या चीज़ पिज़्ज़ा? तो करेला की सब्जी क्या है, वो बहुत हार्ड है, मतलब अपने को पसंद नहीं है वो सब. अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ आई विल रिकमेंड यू टू ईट. इट इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो. चीज़ पिज़्ज़ा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. जंक फूड, हैशटैग जंक फूड. तो चलो चीज़ पिज़्ज़ा नहीं लेते हैं, वेजिटेबल वाला पिज़्ज़ा लेते हैं, फार्म हाउस. ओके. सो अगर करेले की सब्जी जो है, अगर उसमें से करेला हटा दे तो सब्जी बच जाएगी. तो फार्म हाउस में क्या होता है, सब्जी और चीज़ होता है, तो वही सिंपलर प्रोडक्ट हो गया हमारे लिए, तो हम वो इजीली खा सकते हैं. ये खाने में क्या है, जोर आता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है हमको, ठीक है. तो ये क्या है, ये इजी पड़ जाता है हमको खाने में. इसमें चीज़ भी होता है, अपना ही फ़ायदा हो रहा है, मतलब अपना फ़ायदा नहीं हो रहा है, डेफिनेटली अपना लॉस ही हो रहा है, क्योंकि अपन जंक फूड खा रहे हैं, इसीलिए चीज़ भी है इसमें. बट वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, दैट्स ऑल. सो अगर हम देखें ये वाला केमिकल इक्वेशन 2FeSO4. FeSO4 क्या होता है, फेरस सल्फेट. और Fe2O3 वो क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड. और SO2 प्लस SO3, ठीक है. जो आप इनके आगे देख रहे होंगे ये S, G ये सब आपको पता होगा, पर मैं वापस बता देता हूँ. S यानी सॉलिड, इसमें S यानी सॉलिड, इसमें भी S यानी सॉलिड, और ये G और G इसमें दिख रहे हैं वो गैस हो गया. ओके. तो इसमें मैं वापस बता देता हूँ. सो S होता है सॉलिड, L होता है लिक्विड, और G होता है गैस. ओके. सो ये केमिकल इक्वेशन देख के हम देख सकते हैं, ठीक है. तो आप ये समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये ऐसे केमिकल इक्वेशन पहले भी समझा चुका हूँ. मैं होप करता हूँ कि आप ये समझ जाएंगे. अगर नहीं समझ पाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पक्का आंसर दूंगा. सो नाउ नेक्स्ट इज, नाउ आई फॉरगॉट टू डू द एक्टिविटी. Now we will do two main activities. First we will do in 1.5, what is there? Take about 2 grams of ferrous sulfate crystals in a dry boiling tube.
एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हमको फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स डालने हैं। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, हमको वो पूरा नोट कर लेना है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स कौन से कलर का है। हिट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम, अ बर्नर और अ स्पिरिट लैम्प, एक बर्नर के ऊपर या तो स्पिरिट लैम्प के ऊपर उसको हीट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज्ड? यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। ये जो है हम नोटिस कर सकते हैं कि जो फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है उसका वो चेंज हो जाता है कलर। तो ये एक लैब एक्सपेरिमेंट है, इसको कभी भी होम में ट्राई मत करना, ओनली केमिस्ट्री लैब में ट्राई करना। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन, एवरीवन्स रिकमेंडेशन, आई मीन सब रिकमेंड करते ही है। तो चलिए अब एक्टिविटी 1.7 में आते हैं। 1.7 में क्या है? टेक अ प्लास्टिक मग, drill 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in figure 1.6. तो फिगर 1.6 में देख ही रहेंगे, हमको एक प्लास्टिक मग चाहिए, उनको ड्रिल कर देना है 2 होल्स में। एट इट्स बेस जो नीचे का पार्ट है जो मग्गे का, प्लास्टिक मग्गा मतलब हिंदी में बोलते हैं, इसीलिए मैं बोला आपको कंफर्टेबल रहे इसीलिए। तो आप जो भी बोलते हो उसके हिसाब से देख लेना। तो उसके नीचे बेस में हमको 2 वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, कार्बन इलेक्ट्रोड्स फिक्स कर देना है इन दीज रबर स्टॉपर्स में। ओके, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, कोई भी 6 वोल्ट बैटरी में हमको कनेक्ट करना है। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड एट अ फ्यू ड्रॉप्स। मग को ऐसे वाटर से भरना है कि वो थोड़ा सा इमर्स हो जाए, उसके साथ मिल जाए, और थोड़े से ड्रॉप्स डालने हैं। ओके, वाटर के ड्रॉप्स नहीं होता है, वाटर के ड्रॉप्स नहीं डालने हैं, माय बैड। ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, ठीक है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन्स। हमको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, ओके, फिर उसको फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम टू ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम। हमको करंट स्विच ऑन कर देना है और थोड़ी देर लीव कर देना है, ऐसे ही उसको वहाँ पे रखना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट द बोथ इलेक्ट्रोड्स। दोनों इलेक्ट्रोड्स में बबल फॉर्म होंगे। दिस बबल डिस्प्लेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब। ये जो बबल्स है वो डिस्प्लेस करते हैं वाटर को टेस्ट ट्यूब में। सो वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेज, रिमूव देम केयरफुली। Test these gases one by one by bringing burning candle close to the mouth of the test tube. Caution दिया है वो पढ़ लेना। What happens in each case? Which gas is present in each tube? अब वो तो नहीं पता चलेगा, वो अपन अगर लैब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ही पता चलेगा। तो अगर आप लैब एक्सपेरिमेंट करें तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैंने तो किया हुआ है पहले। तो चलिए अब दूसरे रिएक्शन में जाते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट, ठीक है, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या है, ये तो मैंने कॉपर वो थोड़ा ये इसका बता दिया। तो चलो उसके लिए हमको एक्टिविटी 1.9 पढ़ना पड़ेगा। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क एज A and B से मार्क कर देना है। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। 10 ml का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल देना है, 2 वो लेके। ओके, तो ये तो A है और ये रहा B। ओके, सो अब आप the 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate। जो आयरन नेल्स है उनको इमर्स करना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में इन टेस्ट ट्यूब B फॉर 20 मिनट्स के लिए रखना है। कि 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन, जो नॉर्मल आयरन नेल है उसको थोड़ी देर साइड में रखना है कंपैरिजन के लिए। आफ्टर 2 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स A and B। ऑल्सो कंपेयर द कलर फ्रॉम द नेल्स
of the iron nails dipped in the copper sulfate solution with one kept aside. तो अब ये दिया हमको, ये जो ब्राउन वाला है, जो ब्राउन वाला आपको आयरन नील दिख रहा है वो जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालने के बाद का है, और ये नॉर्मल आयरन नील है सिल्वर वाली, ठीक है। और ये जो ब्राउन है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के डालने के बाद है 20 मिनट्स तक। ओके, तो ये है, फिर ये हो जाता है, उनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो फिर इसमें हुआ क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, उसको डाल दिया नील, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन नील डाल दिया। फिर क्या किया, फिर क्या हुआ, जो कलर जो है वो डिस्प्लेस कर दिया कॉपर ने, जो ये जो कलर जो है इसका वो डिस्प्लेस हो गया और लाइट ब्लू हो गया, और इसका कलर भी ब्राउन हो गया। तो इसने जो भी इसका कलर था एल्यूमिनियम मतलब आयरन का, वो सारा निकल के इसमें आ गया, तो इसका कलर भी चेंज हो गया था, डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। सो डबल, तो ये आप समझ ही गए होंगे। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, any reaction that produces a precipitate can be called precipitation reaction। ये तो precipitation reaction के बारे में बोला। ओके गाइस, precipitate का मतलब तो पता ही होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जो भी सब्सटेंस जो गेन करता है, रिएक्शन गेन करता है, जो पाता है ऑक्सीजन एक रिएक्शन में, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खो देता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन तो समझ ही होंगे, रिडक्ट यानी जैसे 30% सिलेबस रिडक्ट हुआ, वैसे ही रिडक्शन का भी ऐसे डाल सकते हैं, पर ऑक्सीजन लूज हो रहा है उसमें, सिलेबस लूज नहीं हो रहा है। ओके, सो अब कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। कोरोजन, when a metal is attached by substances around it such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode and this process is called corrosion, ठीक है। अब rancidity, when fats and oils are oxidized, जब वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज यानी उनको जब ऑक्सीजन गेन हो जाता है तब दे बिकम rancid and their smell and taste change, उनका स्मेल एकदम अजीब सा आता है और टेस्ट भी एकदम अजीब सा होता है। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अपना चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। सो दीज आर द एक्सरसाइजेस, प्लीज़ डू दिस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो बाय फ्रेंड्स फॉर नाउ। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले।